ये तो संगम की है, 100 साल। हाँ जी। कलयुग 50 साल और सतयुग 50 साल। कलयुग आधा पार्ट सतयुग का आधा पार्ट है संगम युग माने कलयुग का आधा पार्ट, सतयुग का आधा पार्ट, ऐसे 50 साल। और ब्रह्मा बाबा के लिए वो तो 33 साल के बाद ही चले गए, तो उनके लिए संगम युग है या नहीं है? हैं? उनके लिए तो आपके हिसाब से कलयुग ही रहा, संगम कहाँ हुआ? अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हैं? तो कौन सा युग में हम रहते हैं अभी? ये तो अपने अपने पुरुषार्थ की बात है, अपनी अपनी स्टेज की बात है। जो खुशी में रहते हैं उनके लिए बोला है ये संगम युग है, मौजों का युग। बुद्धि में रहता है कि भगवान बाप आया हुआ है, हम भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। तो जिसे भगवान की छत्र छाया मिली हो, भगवान की शरण मिली हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तो निश्चय बुद्धि विजयते। अगर अनिश्चय बुद्धि है तो घाटा आता रहेगा। और नया 1 महीना हो गया, भर्ती करके आया, भीगे में चलते थे। ठीक है। नया भाई। हाँ 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 जी। नया सो पुराना हो जाएगा। और रामायण में शबरी माने कौन है? शबरी उसे कहा जाता है जो शूद्राणी होती है, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है, परंतु भावना बहुत है, प्रबल भावना है, उनको शबरी कहा जाता है। और शबरी को जंगल में अकेला दिखाते, कांटों के जंगल में ही रहेगी ना। शूद्राणी है तो कहाँ रहेगी? शूद्र कहाँ रहते हैं? शूद्र तो कलयुगी दुनिया में कांटों के जंगल में ही रहते हैं। भक्ति न है या ज्ञानी है? भक्ति न है। और को ऐसा क्यों, उसका विशिष्टता क्या है? गणेश का रूप तो गणेश का रूप है, तो ऐसा क्यों? उसका विशिष्टता क्या है? जिसको ऊपर से लेके नीचे तक, चोटी से लेके एड़ी तक देह अभिमानी की सूंड लटकती रहे, उसका नाम पड़ता है गणेश। क्या? कौन है ऐसी आत्मा जिसको आदि से लेकर के अंत तक देह अभिमानी की सूंड लटकती ही रहती है? अंतिम क्षण में जाकर के 1 सेकंड में
क्या बन जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। क्या देह अभिमान रहता है आदि से लेकर अंत तक है कि मैं गीता का साकार भगवान हूं। ये देह अभिमान आदि से लेकर अंत तक बना रहता है। इसलिए सुनते भी ध्यान से हैं। सबसे पहले उन्हीं के कान सुनते हैं। और सबसे ज्यादा भी कौन सुनता है? मुरलियां सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्मा की आत्मा ही सबसे जास्ती मुरली सुनती है। इसलिए हाथी के कान बड़े बड़े दिखाए जाते हैं और आंखों में मद भरा रहता है। जैसे कोई आदमी बहुत शराब पी लेता है तो कैसे आंखें चढ़ जाती हैं। वो देह अभिमान का मद है कि निराकारी स्टेज का मद है? ब्रह्मा के फोटो से देह अभिमान दिखाई देता है या निराकारी स्टेज दिखाई देती है? क्राइस्ट की तरह, बुद्ध की तरह, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज नहीं दिखाई देती है। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें निराकारी स्टेज दिखाई देती हो। तो हाथी का रूप दे दिया है। फिर भी बुद्धि विशाल है या संकुचित बुद्धि है? विशाल बुद्धि है, इसलिए पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा पेट दिखाते हैं। जो भी मुरली के पॉइंट्स सुनाए गए हैं, भले बच्चा बुद्धि है, बच्चा जितना समझता है उतना धारण कर लेता है। कोई सामान्य बच्चा नहीं है। बाप का सबसे प्यारा बच्चा कौन है? 500 करोड़ पत्तों में सबसे जास्ती प्यारा बच्चा कौन है? जो षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता है वो बाप का बहुत प्यारा बच्चा है। जो पहलौटी का बच्चा होता है बाप उसे वर्षा देते हैं, सारी जिंदगी की कमाई उसको सौंप देते हैं, तो बच्चा सर माथे पर रखा जाता है। इसलिए भल वो ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण नहीं है, अधूरा है, तो भी कहाँ स्थान देते हैं? सर माथे पर, मस्तक में स्थान देते हैं। और सखी सावित्री, सखी अनसुईया, वो कौन है? उनको याद कर। शास्त्रों में जो भी नाम पढ़ते हैं किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। नाम है सावित्री, 2 शब्द हैं, सौ इत्री। दोनों शब्दों को संधि किया जाता है, जोड़ा जाता है
तो बन जाता है सौवित्री। कितनी इत्री? 100 इत्री। एक इत्र होता है तो कितनी सुगंध देता है, और 100 प्रकार की जिसमें सुगंध भरी हुई हो वो तो गुणों की खान जैसे हो गया। तो कौन है सौइत्री? है अरे राम वाली आत्मा तो अष्ट देवों का समुच्चय धारण करती है। वो अष्टदेव सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं? हैं? असल सूर्यवंशी होते हैं। बाकी कितने बचे हैं? 100 बचे। तो जो 100 मण के हैं माला के, उनमें अलग अलग प्रकार के गुण होंगे कि एक ही प्रकार के होंगे? अलग अलग प्रकार के गुण हैं। वो 100 प्रकार के गुण उस एक माता में भरे हुए हैं। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। माला तैयार हो जाती है। कौन हुई सौइत्री? है लक्ष्मी और सती अनुसुईया। नाम क्या है? अनुसूया। असूया। असूया कहा जाता है ईर्ष्या द्वेष को। अन माने नहीं, जिसका कोई से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसका नाम है अनुसूया। त्रिदेवों की 3 देवियां हैं, उनको भी ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। शास्त्रों में दिखाया है, परंतु अनुसूया को कोई ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं है। इसलिए बाबा ने नाम रखा है परदादी। और ग्लानि का ग्लानि संगम कृष्ण का ग्लानि संगम कृष्ण का वो कल सचिव कृष्ण। ग्लानि सतयुगी कृष्ण की है या संगमयुगी कृष्ण की है? शास्त्रों में जो कुछ भी है, देवताओं की ग्लानि भी भरी पड़ी है, देवताओं का गायन भी है। वो शास्त्रों में जो भी गायन है वो किस समय का है? संगम युग का गायन है। अगर ग्लानि भी भरी पड़ी है देवताओं की तो भी किस समय की है? देव आत्माओं ने श्रीमत मिलने के बाद भी जो उल्टे पलटे कर्म किए हैं उनकी यादगारी ही शास्त्रों में भरी पड़ी है। सतयुग की तो कोई कथा कहानी किसी को मिली ही नहीं। सतयुग की कोई हिस्ट्री कुछ नहीं जानता। ये तो शिव बाबा आकर के बताते हैं। मनुष्य के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। हिस्ट्री तब बनती है जब दुख पैदा होता है तो एक एक दिन गिनते हैं। दिन कब गिनते हैं? हैं? जब दुख होता है तो एक एक दिन गिनते हैं, तो हिस्ट्री बन जाती है।
सदा सुखी है तो देवताओं को हिस्ट्री बनाने की दरकार ही नहीं रहती, पास्ट को भी याद नहीं करते तो हिस्ट्री कैसे बनेगी? पास्ट को याद ही तब करते हैं जब दुखी होते हैं। और अभी तो शूटिंग हो गई ना, तो 2004 ना है। तेलुगु में बोल दो, कोई न कोई हिंदी बोल देगा। అది 2004 शूटिंग అయిపోయింది। 2004 के शूटिंग हो गया। 2004 के बाद शूटिंग हो गया। 2004 के बाद शूटिंग हो गया, उससे पहले शूटिंग नहीं हो रही थी। మేము मैं तो 11 అదే 8 నెలలు అయింది కదా, మరి నేను ఇందులో ధ్యానంలోకి వచ్చి షూటింగ్ అయిపోయింది కదా, మరి అలాగే अभी 8 महीने हुआ है और ध्यान में आया है। शूटिंग पीरियड हो गया ना अभी क्या? ऐसा नहीं है, सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग है और व्यक्तिगत शूटिंग का हिसाब अलग है। जो आत्मा द्वापर युग में उतरती है परम धाम से, तो क्या वो आत्मा 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरती है? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होती है? क्या रजो प्रधान से ही शुरू होती है? बताओ, चारों अवस्थाओं से गुजरती है ना। ऐसे यहाँ ज्ञान में भी संगम युग में जो आत्मा जब से ज्ञान में आती है उसकी इंडिविजुअल शूटिंग सतो प्रधानता से ही शुरू होती है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो और अंत में तमो प्रधान। ऐसे नहीं कि द्वापर युगी शूटिंग में आया है तो रजो प्रधान ही होगा, नहीं। और शबरी को शूद्र कहा जाता है, तो राम ने शूद्राणी का झूठा फल क्यों खाया? राम जो पार्ट है उसमें भगवान पार्ट बजाता है कि मनुष्यात्मा पार्ट बजाती है? भगवान पार्ट बजाता है। भगवान को भी अहंकार होता है क्या छोटे बड़े का? नहीं। भगवान अपने बच्चों को ही फल देता है, या जो अपने बच्चे नहीं होते हैं, ज्ञानी तो आत्मा नहीं होते हैं, भक्त आत्माएं होती हैं, उनको फल नहीं देता। हाँ, पहले अपने बच्चों को फल देता है, फिर भक्तों को भी फल मिलता है। ऐसे नहीं कि कलयुगी कांटों के जंगल में जो ढेर के ढेर भक्त रहे पड़े हैं उनको भक्ति का फल नहीं मिलेगा, उनको भी फल भगवान आकर के देता है। बाकी मनुष्य आत्माओं को तो अहंकार आ जाता है। लक्ष्मण को अहंकार आ गया तो फल खाया या फेंक दिया? शबरी के झूठे फल खाए या फेंक दिए? फेंक दिया। भगवान को तो अहंकार नहीं आता, भगवान तो प्यार देखता है, फल नहीं देखता। और బాబా అదే అంటే గుళ్ళోని రుద్రాభిషేకాలు గట్ట చేస్తే దోషం పోతుంది అంటారు కదా.
रुद्राभिषेक करते हैं। हैं? शिव का मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं। क्या करते? रुद्राभिषेक। अच्छा, स्नान कराते हैं। हाँ, दोष चला जाता है क्या करके? हमारा दोष चला जाता है क्या करके पूछो। वो मंदिर जड़ है, उस मंदिर में जो शिवलिंग रखा है वो जड़ है। तो जड़ की पूजा करने से प्राप्ति होगी या चैतन्य की पूजा करेंगे तो प्राप्ति होगी? है? आपका बच्चा है, बच्चे की मूर्ति बनाए करके उसको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उसकी परवरिश करेंगे, तो वो मूर्ति बड़े होकर आपको सुख देगी या जो आपका चैतन्य में बच्चा है वो सुख देगा? सुख कौन देगा? है चैतन्य में बच्चा। ऐसे ही भगवान भी भक्ति का फल आकर के देता है। भक्ति होती है अंधश्रद्धा की, भगवान आकर के ज्ञानी बनाता है, पक्का श्रद्धालु बनाता है, फिर फल देता है। तो मंदिर में जो जड़ मूर्ति है, जड़ लिंग रखा है, जड़ मंदिर है, भगवान आकर के चैतन्य मंदिर में प्रवेश करता है। चैतन्य मंदिर क्या हुआ है? चैतन्य मंदिर हुआ जिस शरीर में प्रवेश करता है वो क्या हुआ? चैतन्य मंदिर हुआ। और उसमें जो आत्मा है वो आत्मा ही लिंग है। उस लिंग में शिव परमात्मा प्रवेश करता है, बिंदु, फिर फल देता है। तो किसकी पूजा से फायदा होगा? जड़ की पूजा से फायदा होता है या जन्म जन्मांतर नीचे गिरते जाते हैं? क्या होता है? जड़ लिंग और जड़ मंदिर में पूजा करने से नीचे गिरते हैं या ऊपर उठते हैं? नीचे गिरते हैं। और चैतन्य में, चैतन्य को अगर पहचान लिया फिर उसकी जो पूजा है, पूजा माने सम्मान, अपमान नहीं। भक्ति मार्ग में तो अपमान करते आए, तू टट्टी में है, तू पेशाब में है, तू जानवर में है, तो अपमान हुआ। फिर भी अज्ञानता के कारण अपमान किया, इसलिए क्षमा कर देते हैं। अभी बोला ना, भक्ति मार्ग में 63 जन्म पाप किए तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद अगर पाप करते हैं तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है। सच्चा और झूठा साकार में होगा या बिंदी में होगा? जब साकार रूप धारण करता है तभी सच्चा और झूठा कहा जाता है। तो मंदिर में जो लिंग है वो जड़ है, भगवान चैतन्य में प्रवेश करके कार्य करता है। और भक्त करना, भक्ति करना, भक्त करना, कन्नप्पा है, आंखों में देना ना है? आंख दे दिया है। हाँ आंख दे दिया है। हाँ, मैंने क्यों ऐसे दिया है करके? अरे ये आंखें तो जो कुछ देखती हैं वो गंदा ही देखती हैं कि अच्छा देखती हैं? हैं? क्या देखती हैं? तो ये तो चली जाए तो कोई हर्जा नहीं, तो दे देता है। भगवान की आंख जो मिलेगी वो कल्याणकारी होगी। और
राजा बनने के बाद जो मांस आदि खाते हैं, 63 जन्मों में राजाएं मांस आदि खाते हैं ना शिकार करके। तो यहाँ संगम युग में इसकी शूटिंग कैसे होती है? भक्ति मार्ग में जो मांस खाते हैं वो स्थूल मांस होता है या चैतन्य मांस होता है? अरे स्थूल मांस माने मरे हुए जानवर का मांस, जड़ मांस होता है या चैतन्य होता है? हैं? जड़ होता है। जैसे अभी मंदिर की बात बताई, ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो राजाएं मांस खाते हैं शिकार करके, वो मांस जड़ होता है। वो जड़ मांस खाने से जड़ शरीर का खून बनता है। क्या खून काहे का बनेगा? ये जड़ शरीर का बनेगा ना। आत्मा का संकल्पों का खून तो नहीं बनेगा कि बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने से जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनके 63 जन्मों के संस्कार हैं मांस खाने के। तो यहाँ जो चैतन्य मांस है वो चैतन्य मांस खाते हैं, देह अभिमान का। देह अभिमान का मांस खाने से आत्मा के अंदर संस्कार भर जाते हैं 63 जन्मों के। नहीं तो होना क्या चाहिए? बाबा ने तो बताया है भला साथ में रहो, स्त्री पुरुष साथ में रहो, लेकिन बुद्धि में देह का सुख नहीं भोगना है। क्या देखना है एक दूसरे को? देह देखना है, देह का सुख लेना है, या आत्मा देखना है? आत्मा देखना है, आत्मिक सुख लेना है। अगर देह को देखते हैं तो जैसे देहधारी का शिकार कर लिया, जानवर देहधारी होता है या आत्मा को धारण करता है? देहधारी होता है। तो वहां देहधारी जानवर का शिकार करते हैं और यहां देह अभिमानी मनुष्य का या स्त्री का शिकार करते हैं। ये शिकार करने से आत्मा में 63 जन्मों के विकार भर जाते हैं। विकारी संकल्प बनेंगे या नहीं बनेंगे? विकारी संकल्प भर जाते हैं। आत्मा को याद करने से, आत्मा को देखने से निर्विकारी देवताओं के संकल्प भर जाएंगे। तो ये शूटिंग होती है। नहीं समझ में आया? अरे ये बात समझ में आई कि भक्ति मार्ग में राजाएं शिकार करके मांस खाते हैं, उसकी शूटिंग यहाँ कैसे हो रही है? शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। राम को वनवास मिलता है और वनवास मिलने के बाद सीता को छोड़ देते हैं। किसके ऊपर कलंक लगाया? ये लिखने वाले ने किसके ऊपर कलंक लगाया है? फिर देखो लिखा है राम को वनवास मिलता है और सीता को छोड़ देते हैं।
तो किसके ऊपर कलंक लगा? तो क्या राम ने सीता को छोड़ा या सीता ने श्रीमत की लीका को तोड़ा? है? राम ने छोड़ा या सीता ने छोड़ा? गलती किसकी हुई है? बाबा भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो। तो बाबा छोड़ते हैं या बच्चे छोड़ के चले जाते हैं? बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहाँ छोड़ते हैं? ये तो बाबा के ऊपर कलंक लगाए दिए हैं कि बाबा राम सीताओं को छोड़ते हैं। और अगर सकरी का गुरु एक बार सकरी से कहा दिया कि मरने के समय में एक कपड़ा पानी में बहेगा, जब तो सूखेगा तब राम आएगा। समझा? इन्होंने किसी ने समझा ही नहीं। आपने क्या बोला? सकरी का गुरु मरने के समय में सकरी से बताया कपड़ा पानी में भर दिया, जब तो कपड़ा सूखेगा तब राम आएगा। है? शबरी का क्या कथा कहानी हुई? शबरी का कोई गुरु है। हाँ, गुरु कपड़ा दिया ना, एक पानी में डुबा दिया। शबरी को उसके गुरु ने कोई कपड़ा दिया, पानी में डुबा दिया। एक फिर भी वो सुखाने के बाद वो आ गए, ऐसे पूछ रहे। उस कपड़े को सुखाने के बाद राम आएगा। सुखाते ही आ जाएगा। अरे ऐसा कहीं होता है कि कपड़ा पानी में डाला और सुखाया? सुखाने में तो कुछ भी देर नहीं लगती। धूप में तुरंत कपड़ा सूख जाता है और तुरंत राम आ गए। इसलिए बाबा ने बोला है शास्त्रों की सब बातें नहीं उठानी है। शास्त्रों में तो भूसा भरा पड़ा है। शास्त्रों में से उठा उठा के सार की बातें कौन बताता है? शिव बाबा बताते हैं। इसलिए शास्त्रों की जो सार की बातें मुरली में बताई हैं, उन्हीं बातों पर मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है। वरना ढेर की ढेर शास्त्रों की बातों को उठा के मनन चिंतन मंथन करेंगे तो बुद्धि भूसे में दब जाएगी। और हमको बच्चे हैं ना तो लव कुश यादगार नहीं है। यादगार नहीं है। संगम युग में राम वाली आत्मा जो त्रेता में प्रसिद्ध राम बनता है, चंद्रवंशी राम बनता है, वो शूटिंग किस समय की है? अरे राम फेला होता है तभी तो चंद्रवंशी बनता है। वो किस समय की शूटिंग है? कब फेल हुआ? यज्ञ के आदि में फेल हुआ, मध्य में फेल हुआ या अंत में फेल हुआ है? आदि में फेल हुआ। तो वो राम वाली आदि में जो आत्मा फेल हो जाती है, वो त्रेता में उस फेलियर पने की प्रारब्ध पाती है। त्रेता के अंत में कौन सा धर्म चंद्रवंश के बाद आता है जो चंद्रवंशियों से पैदा होता है? उस धर्म का नाम क्या है? क्या नाम है? इस्लाम धर्म। क्या? राम वाली आत्मा जो है वो बाप का पार्ट बजाने वाली है या माँ का पार्ट बजाने वाली है? बाप का पार्ट बजाती है।
बाप बाहर की दुनिया देखता है या अंदर देखता है? बाहर की दुनिया को देखता है, बाहर की दुनिया में कमाई करता है। तो राम वाली आत्मा के लिए इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म वगैरह 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 जितने भी विदेशी धर्म हैं वो राम बाप से पालना लेने वाले हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया की पैदाइश करता है। इसलिए मुख्य धर्म जो 4 हैं उनमें 2 ही विदेशी धर्म हैं। कौन कौन से? इस्लाम और क्रिश्चियन। दोनों धर्मों में अगर देखा जाए तो प्यार किस में भरा पड़ा है? इस्लाम धर्म में प्यार भरा पड़ा है। देह अभिमानी तो सब होते हैं, परंतु दैहिक प्यार के रूप में अगर देखा जाए तो इस्लामियों में बहुत प्यार भरा पड़ा है। इसलिए बड़े बच्चे का नाम क्या रखा है? लव। ये नाम किस आधार पर रखे हैं? काम के आधार पर नाम रखे। फिर छोटा बच्चा है क्रिश्चियन, क्राइस्ट। जो क्राइस्ट है उससे पैदा हुए जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने भारत में आकर के ज्यादा दुख दिया भारतवासियों को या मुसलमानों ने ज्यादा दुख दिया? क्रिश्चियंस ने ज्यादा दुख दिया। इसलिए दुख देने वाले का नाम रख दिया है कुश। कुश कहते हैं कांटा। एक घास होती है, उस घास में कांटा होता है। वो घास नहीं है, कहने को घास है लेकिन है कांटा। तो उसका नाम रख दिया कुश, छोटे बच्चे का नाम। छोटा बच्चा ज्यादा शैतान होता है मोस्टली दुनिया में, या बड़ा बच्चा ज्यादा शैतान होता है? दुखदाई कौन सा होता है? छोटा ज्यादा होता है। तो ये 2 बच्चे पैदा हुए, लव और कुश। और योग अग्नि ज्ञान जल कहते हैं। योग अग्नि ज्ञान जल कहते हैं। योग को अग्नि कहते हैं। और ज्ञान को जल कहते हैं। हाँ, जल को भिगोने से मक्खन नहीं आती है। जल को भिगोने से मक्खन नहीं आती है, और दूध को भिगोने से मक्खन आती है। और ज्ञान को क्यों दूध से नहीं करते हैं? टैली नहीं करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान तब कहा जाता है जब शिव बाबा आकर किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बच्चों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान मिला ना बच्चों को कि दूध मिला? है? ज्ञान मिला। अब जितने भी बच्चे होते हैं वो बच्चे उस ज्ञान को मंथन करके सार निकालते हैं। क्या है? नहीं निकालते, तो वो जल है। सार कैसे निकलता है और कौन निकालता है? हाँ, जो भी मुरलियां चली ब्रह्मा के द्वारा, वो मुरलियां सब ज्ञान जल हैं। ज्ञान अमृत नहीं है। अमृत माने सार।
इसलिए मुरली में भी बोला कि इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? गीता ज्ञान तो है, लेकिन 68 तक जो मुरलियां चली वो गीता ज्ञान अमृत नहीं था। उसके बाद कोई आत्मा निमित्त बनती है मुकर्रर रथधारी, जो उस ज्ञान जल में सार निकाल लेती है। वो आत्मा निकालती है कि शिव उसमें प्रवेश करते हैं इसलिए निकालती है। शिव की प्रवेशता के कारण वो ज्ञान जल नहीं है, ज्ञान का दूध हो जाता है। उस दूध का मंथन करने से सार अर्थात मक्खन अर्थात अमृत निकलता है। उस अमृत से जो मुकर्रर शरीरधारी है वो अमर बन जाता है, और उस अमरनाथ के बच्चे अमर देवता बन जाते हैं। इसलिए जो भी गंगाएं हैं वो गंगाएं जल की गंगाएं हैं या दूध की गंगाएं हैं? जल की गंगाएं हैं। चाहे वो पानी की जड़ गंगा हो और चाहे वो चैतन्य गंगाएं हो। जो चैतन्य गंगाएं हैं वो भी कोई नई नई बातें नहीं निकालती हैं। निकालती है क्या? नहीं। क्या निकलता है? पानी की गंगाएं हैं। सागर को मंथन करने से क्या निकलता है? रतन निकलते हैं। तो शिव ज्योति बिंदु जब साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो सागर का रूप धारण कर लेता है। शिव है सूर्य, वो धरणी से बहुत दूर रहता है या नजदीक रहता है? बहुत दूर है। और सागर धरणी से चिपक के रहता है या दूर रहता है? चिपक के रहता है। तो सागर कौन हुआ, सूर्य कौन हुआ और धरणी कौन हुई है? सागर हुआ राम बाप, जिसमें प्रवेश करके शिव ज्ञान सागर बनता है। और जगदम्बा हुई धरणी, और शिव हुआ ज्ञान सूर्य, और चंद्रमा कौन हुआ? जो चंद्रमा सतयुग त्रेता में धरणी की गोद में ही रहता है और द्वापर कलयुग में धरणी की गोद में नहीं रहता है, दूर हो जाता है। परंतु माता के चारों ओर ही चक्कर काटता है। चंद्रमा सबसे जास्ती चक्कर काटता है। इसलिए मुरली में बोला सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा। और सूर्य पुराण टीवी सीरियल चलता है? सूर्य पुराण टीवी सीरियल चलता है। सूर्य पुराण, हाँ, उसमें अत्रि और अनसुया का बच्चा चंद्रमा बोलता है। तो क्या है? अत्रि और जो अनुसुईया है उसका बच्चा जो चंद्रमा कहा गया है, उससे चंद्रवंश पैदा होता है। अनुसुईया कौन सी माला का मणका है?
रुद्रमाला का वणका है। और रुद्र कौन है? रुद्र कौन है? शिव बाबा रुद्र है। रुद्र तो है, वो रुद्र तीन में से एक है, तीन देवताओं में से, या कोई अलग है? हाँ? तीन में से एक है, वो रुद्र है। लेकिन जब तक वो तीसरा प्रत्यक्ष नहीं होता है, कौन? रुद्र। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक वो अत्रि है या रुद्र है? आ माने नहीं, त्रि माने तीन, वो तीन नहीं है, अत्रि है। इसलिए यज्ञ के आदि में ज्ञान चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई? अत्रि से। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि चंद्रमा अत्रि और अनुसुईया का पुत्र है। यज्ञ के आदि में अत्रि से 8 पैदा हुए, जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है। उनमें पहला है रुद्र, और दूसरा है क्या है? अनुसुईया, जिसे काशी नगरी नाम दिया गया। ऐसे ऐसे कहानी बना दी है। और महाभारत में अभिमन्यु और घटोत्कच बहुत है। तो अभिमन्यु घटोत्कच वो कौन है, पता है क्या है? अभिमन्यु का अर्थ क्या है? अभिमन्यु किस शब्द से बना है? अभिमान। जिसके अंदर अभिमान रहता है कि मेरा बाप बड़ा धनुर्धारी है, मेरे बाप के मुकाबले धनुर्धारी पुरुषार्थी कोई दुनिया में है ही नहीं। उस बच्चे को ये अहंकार रहता है या नहीं रहता है? ये देह का अहंकार है या आत्मा का अहंकार है? देहधारी बाप का अहंकार है। दूसरा अहंकार क्या रहता है? मेरा गुरु स्वयं भगवान है। कौन है? स्वयं मेरा भगवान गुरु है। ये अहंकार रहता है। ये दो अहंकार के कारण फेलियर होता है या पास होता है? जीते जी भगवान से प्राप्ति करता है या शरीर छोड़ देता है? शरीर छूट जाता है। पांडव जीवित रहते हैं लेकिन अभिमन्यु शरीर छोड़ देता है। और दूसरा नाम घटोत्कच। अभिमन्यु अर्जुन का बच्चा था और घटोत्कच भीम का बच्चा था। घट माने क्या है? घड़ा। घट माने घड़ा। ये क्या है? ये घड़ा है। इस घड़े में क्या भरा हुआ है? ज्ञान जल भरा हुआ है। आप वो चाहे घड़े में ज्ञान जल भर दो चाहे अज्ञान जल भर दो, है तो घड़ा। ये आत्मा का घड़ा है। और पेट का घड़ा कौन सा है? ये पेट का घड़ा है।
देह अभिमान का घड़ा है। तो भीम को कौन सा अहंकार जास्ती रहता था? आत्मा का अहंकार जास्ती रहता था कि देह के विशालपने का अहंकार जास्ती रहता था? है? कौन सा अहंकार जास्ती था? देह अभिमान जास्ती था। देह बड़ी दिखाते हैं। जब देह बड़ी होती है तो भूख भी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? है? चींटी का भोजन और हाथी के भोजन में अंतर होगा या नहीं होगा? क्यों अंतर होता है? क्योंकि चींटी छोटे देह वाली होती है और हाथी बड़े देह वाला होता है। तो भीम को अहंकार था। उस अहंकार के कारण ही उसने सब असुरों को मारा, पांडवों ने नहीं मारा। अकेले भीम ने 100 कौरवों को मारा, पांडवों ने नहीं मारा। अकेले भीम ने देह अभिमान दिखाने वाले 100 कीचकों को मारा। कीचक क्या करता था? कीचक माने गंदे ब्रूट्स लोग जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, उनको कहा जाता है कीचक। ऐसे कीचकों को हत्या कर दी। तो भीम का कौन सा पेट बड़ा था जिससे देह अभिमानी की बढ़ोतरी होती थी? द्रौपदी सबसे जास्ती भोजन किसको खिलाती थी? भीम को खिलाती थी। तो उसका घट जो पेट है बहुत बड़ा था। भीम का पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। उस पेट से कौन पैदा हुआ? उसका नाम रखा गया घटोत्कच। तो वो भी देह अभिमानी होगा या आत्मा अभिमानी होगा? है? वो भी देह अभिमानी था। और అదే కళ్యాణం జరిగేటప్పుడు సీతారాముల్లా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తారు కదా. అయితే సీతారాములు ఎప్పుడు వాళ్ళు హాయిగా ఉన్నారు అలా జీవించడానికి. ఎప్పుడు అడవిల్లాంటి పంపించడం, అడవిల్లాంటి వెళ్ళడం కదా. అదే బాబు सीताराम को कल्याण होते हैं ना बाबा। सीताराम को कल्याण होते हैं ना, और साथ साथ में ऐसे बैठते हैं, सब लोग का आशीर्वाद देते हैं, आप सब लोग अच्छे हैं रहना करके। मना वो सीताराम कभी भी दुखी होती है, मना जंगल में रहते हैं, वो कब शांत में रहते हैं ऐसा आशीर्वाद देते हैं। जंगल में रहते हैं? मैंने कभी भी जंगल में रहते हैं ना, हमेशा थोड़े ही जंगल में रहते हैं। जैसे पांडवों को दिखाया है कि 13-14 साल ही जंगल में रहते हैं, कांटों के जंगल में, दुखी दुनिया में चक्कर लगाते हैं। दुखी दुनिया माने कांटों का जंगल, दुख देने वाली दुनिया। वो ही बात रामायण में दिखा दी है राम सीता के लिए कि वो 14 साल जंगल में रहते हैं, कांटों का जंगल। हमेशा थोड़े ही रहते हैं। और उनको आशीर्वाद दे हुए दिखाते हैं। वो जंगल में आशीर्वाद देते हुए दिखाया है कि जब जंगल से बाहर आ जाते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, तब आशीर्वाद देते दिखाते हैं। कब दिखाते हैं? है? जब राजगद्दी पे बैठते हैं तो जो खुद सुखी होगा वो ही तो दूसरों को आशीर्वाद देगा सुख का। और इनका परमेश्वरी उसमें ना
Silicon crystal. कंठिका परमेश्वरी है ना है कर्णिका। हाँ ये कंठे में और क्या तोता को दिखाते हैं हाँ क्यों ऐसे दिखाते हैं कर्णिका। ये कणिका परमेश्वरी कौन सी देवी का नाम है? कनक लक्ष्मी नाम सुना है? कहाँ की यादगार है? वो मंदिर कहाँ है? विशाखापट्टनम में ही है। उसी का नाम कणिका परमेश्वरी है। क्या? हाँ, जो कणिका परमेश्वरी है परम ईश्वरी है, छोटी मोटी ईश्वरीय नहीं है। उसके कंधे पर तोता है। शिव के मंदिर में कौन से दो पक्षी दिखाते हैं? एक तो कबूतर दिखाते हैं। वो कबूतर कंधे पर नहीं बैठा हुआ है, जिसके गले में से ज्ञान की आवाज ही नहीं निकलती। वो शिव बाबा के मंदिर में रहते तो हैं। अभी भी शिव बाबा के मंदिर में माउंट आबू में बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हैं? हैं? बैठे हैं ना? बैठे तो हैं, लेकिन उनके अंदर से गले से ज्ञान की आवाज नहीं निकलती। ये ज्ञान उनके मुख से नहीं निकल सकता कि भगवान कौन है। भगवान की पहचान का ज्ञान वो नहीं दे सकते। वो अंदर ही घुटघुटा के बैठे हुए हैं। रावण जानता था कि नहीं कि भगवान कौन है? हैं? जानता तो था, लेकिन मुख से दुनिया वालों को कह नहीं सकता था अहंकार के कारण कि भगवान कौन है। दूसरों को भगवान का ज्ञान नहीं दे सकता था। तो क्या हो गया? कबूतर या ज्ञान की कंठी वाला तोता? क्या कहेंगे? कबूतर के मुख से आवाज निकलती है? नहीं निकलती। तो कणिका परमेश्वरी के कंधे पर कबूतर नहीं दिखाते हैं। क्या? उसके कंधे पर किसका वजन रखा हुआ है? कंधा किस लिए दिखाते हैं? कंधे पर क्या रखा जाता है? वजन रखा जाता है ना। तो कणिका परमेश्वरी के कंधे पर किसका वजन है? तोते का। जरूर उस तोते ने